भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, लेकिन कभी कभी हम अपने दुखों का जिम्मेदार भगवान को ठहराते हैं। हम उनसे यही शिकायत करते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी को दुख देते ही नहीं हैं। आप एक बार सोच कर देखिए, वो हमारे सर्वस्व हैं और सत्य ही ईश्वर है। बाकी सब झूठ है, मिथ्या है, फरेब है, लेकिन ईश्वर ही सत्य है और वो हमारे सर्वस्व हैं। तो वो हमें दुख कैसे दे सकते हैं? आप एक बार सोचिए कि अगर एक बार किसी माँ को अपने बच्चे का भाग्य लिखने के लिए दिया जाए तो क्या वो अपने बच्चे के भाग्य में दुख लिख देगी? ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी माँ अपने बच्चे के भाग्य में दुख नहीं लिख सकती। इसी तरह ईश्वर भी हमें दुख नहीं देते। हम अपने जीवन के सुख और दुख का कारण खुद होते हैं। तो भाग्य के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। अगर जीवन में सुखी होना है तो कर्म कीजिए। भाग्य से ज़्यादा कर्म प्रधान होते हैं और कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन में सुख और दुख मिलता है। आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए तो आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके भाग्य में कुछ बुरा भी लिखा होगा तो वो भी आपके अच्छे कर्मों से कट जाएगा और आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। आपके भाग्य में अगर आपके लिए कोई खुशी सुख नहीं भी लिखा होगा तो वो भी ईश्वर आपको देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कर्म प्रधान है और कर्मों का फल ही ईश्वर हमें देते हैं। इसलिए आप नेक कर्म कीजिए तो आपका भाग्य ज़रूर बदलेगा और आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए भाग्य से ज़्यादा कर्मों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि कर्म ही सत्य है और कर्म ही प्रधान है। कर्मों के अनुसार ही इंसान को सुख दुख मिलता है। इसलिए भगवान को अपने दुखों का जिम्मेदार न ठहराएं। हम अपने दुखों के जिम्मेदार खुद हैं। जो पिछले कर्म किए हैं उनका फल हम अब भोग रहे हैं। इसलिए इतनी कोशिश कीजिए कि आगे कोई बुरा कर्म ना करें। अगर फिर से हम उन बुरे कर्मों को दोहराते रहेंगे तो उन बुरे कर्मों का फल कैसे भोग पाएंगे। इसलिए जीवन में सुखी होना है तो अच्छा कर्म कीजिए, तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा।